हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये मरून कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। येलो कलर से सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना है। तो इस तरह से हमें एक नॉट लगा कर ले लेना है। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन बना लेना है। फिर यहाँ से देखिए, हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर में हमें इस तरह से ऐसे देखिए एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 2, फिर ऐसे नेक्स्ट में 3, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में 4। इसी तरह से हमने जो नीचे 9 चैन लिया है, ऐसे सब में हमें एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है हर एक चैन में। देखिए, सेम उसी तरह से हमने ये 9 चैन में 9 डबल क्रोशिया और एक जो हमने यहाँ पे 3 चैन स्किप किया था वो टोटल 10 हो गया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के टर्न कर लेना है। और फिर देखिए, जो हमने नीचे 10 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर जो चैन है, हमें हर एक चैन के ऊपर एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए, हमने 10 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चेन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर सेम इसी प्रोसेस से हमें फिर से ऐसे 10 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4। इसी तरह से जैसे देखिए हमने ये सेकेंड लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से फिर ऐसे थर्ड फोर्थ इसी तरह से हमें पूरा तोरण पट्टी बना लिया। जैसे मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। मुझे जितना लंबा चाहिए था उस हिसाब से आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा भी चाहिए आप उस तरह से बना लीजिएगा, सेम इसी प्रोसेस से। और लास्ट में देखिए, हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से नॉट बांध के ऊन को हमने कट कर लिया है। अब हमें तोरण बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये मरून कलर का ऊन इस तरह से क्रोशिया पे नॉट लगाकर ले लेना है हमें। और यहाँ पे देखिए, जहाँ फर्स्ट लाइन में तोरण पट्टी के हमें इसे ऐसे अटैच कर देना है। और फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर 1 2 देखिए 2 बार हमें इस चैन को लपेट के ऐसे हमें दूसरी लाइन में इसे हमें देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 4 बार में हमें इसे बनाना है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 चैन लेना है। फिर इस तरह से देखिए 3 बार हमें इसे लपेटना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में इसे बनाना है। फिर 1 2 चैन लेना है, फिर इसे ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करके लपेटना है। फिर इसे 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में इसे बना लेना है। फिर 1 2 चैन बनाना है, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और फिर इसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में बनाना है। देखिए फ्रेंड, सेम इसी तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करके उसे 4 बार लेकर बना लिया है। और यहाँ पे देखिए, इसमें 2 चैन का जो हमने बनाया था लूप, वो 1 2 3 4 लूप बना है। अब फिर यहाँ पे हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के नीचे से 1 2 लाइन छोड़ के यहाँ तीसरी लाइन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देना है। ये देखिए, ऐसे ही बीच में हमें तीसरी लाइन के बीच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए ऐसे। अब हमें फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन फिर से लेना है और इस लाइन के बगल में एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही देखिए ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और फिर इसे 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में हमें इसे बनाना है।
फिर एक दो, दो चैन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है, फिर एक दो तीन चार, ऐसे 4 बार में बनाना है, फिर एक दो, दो चैन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है, फिर एक दो तीन चार, फिर ऐसे एक फिर दो, दो चैन, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसे देखिए हमें 4 बार में बनाना है, एक दो तीन चार, फिर ऐसे ही एक दो, दो चैन, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसे देखिए एक दो तीन चार, ऐसे 4 बार में हमें इसे बनाना है। ये देखिए फिर से ऐसे हमने 5 ऐसे ही बना लिया है ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चैन लेकर फिर नीचे से 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में हमें इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है, फिर एक दो चैन बना के फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है, और फिर एक दो तीन चार, फिर ऐसे एक दो चैन, फिर इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है, फिर एक दो तीन चार, ऐसे 4 बार में बनाना है। इसी तरह से देखिए जैसे हमने ये 2 बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ लास्ट तक इसे बना लेना है। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ लास्ट में देखिए हमने इसे 2 लाइन छोड़ के अटैच करके एक और ऐसे चैन बना के वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये अब हमें येलो कलर का ऊन लेकर इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा लेना है, और फिर यहाँ पे देखिए हमने ये जो लूप बनाया है 4 लूप, उसी के फर्स्ट वाले लूप में हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है वूल को, और फिर एक दो तीन ऐसे 3 चैन बना के फिर देखिए यहाँ पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, एक, फिर देखिए दो, और एक जो हमने चैन बनाया था वो 3 हो गया, फिर ऐसे नेक्स्ट में जाना है दूसरे लूप में, फिर यहाँ पे भी एक दो और एक ये 3, देखिए हमने 2 लूप में 2 बार ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे मैं एक दो तीन ऐसे 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से ऐसे फिर नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे भी हमें एक दो और एक ये 3, देखिए ऐसे ही ये पैटर्न हमें बना लेने हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए हमें कोई चैन नहीं लेना है, ऐसे सीधा हमें नेक्स्ट वाले पैटर्न में इसमें हमें जाना है, और यहाँ पे फिर से ऐसे ही हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक लूप में, एक दो और एक ये 3, फिर ऐसे नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे भी देखिए एक दो और एक ये 3, फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे एक दो तीन ऐसे 3 चैन बनाना है, और फिर नेक्स्ट में इस तरह से एक दो तीन, देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही एक दो और एक ये 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर देखिए हमें कोई चैन नहीं लेना है, डायरेक्ट इस वाले पैटर्न में जाना है, और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन, फिर ऐसे नेक्स्ट में एक दो और एक ये 3, देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक हमें बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बनाकर वूल को ऐसे कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने एक चैन बना के वूल को कट कर लिया है। ये हमारा टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल ये हमारा 12 पैटर्न बना है। ये हमें फिर से ऐसे मरून कलर का ऊन लेकर इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा देना है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये फर्स्ट 3 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के फर्स्ट वाले में चैन में हमें इस तरह से मैरून कलर का ऊन अटैच कर लेना है, और यहाँ पे देखिए हमें इस ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के बीच में हमें
ऐसे ही एक एक हाफ डबल क्रोशिया हमें कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट में, फिर ऐसे नेक्स्ट में, इसी तरह से देखिए हर एक हमें डबल क्रोशिया के बीच में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए जो हमने ये 3 चेन बनाया है, अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 इस तरह से देखिए 6 ऐसे चेन बनाना है और फिर इसी में ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके आ जाना है। और फिर एक देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हमें 4 बार इसे बनाना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है। फिर 1 2 3 4 इस तरह से 4 बार निकालना है। फिर 1 2 चेन, फिर इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है। और फिर हमें इसमें देखिए 1 2 3 4 इस तरह से देखिए ऐसे हमने ये 4 ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 6 चेन बनाना है। और फिर जहाँ पे देखिए हमने इसे यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे बनाया है, इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए टोटल ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गया और इसमें 4 ये 2 चेन का गैप हो गया है। अब फिर जैसे हमने इस साइड देखिए हर एक में एक एक बार ऐसे हाफ डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें इस साइड भी हर एक में ऐसे हमें हर एक चेन के बीच में हमें हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से। देखिए फिर नेक्स्ट में हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ऐसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ऐसे देखिए बना लेना है। और फिर इस वाले लूप में हमें फिर से इसी तरह से 1 2 ऐसे हर एक चेन में हमें एक एक बार ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए फिर से नेक्स्ट में, फिर से ऐसे नेक्स्ट में, इसी तरह से देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 चेन बना के फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। और फिर इसी जगह 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में हमें इसे निकालना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर इसी जगह पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में निकालना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर इसी जगह पे 1 2 3 4 ऐसे 4 बार में ये देखिए हमने 4 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन बना के इसी जगह पे हमें इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही। अब फिर हमें ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के बीच में हाफ डबल क्रोशिया हमें ऐसे करते जाना है। ये देखिए नेक्स्ट में, फिर ऐसे नेक्स्ट में, ये देखिए इसी तरह से हमने ये सब में ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके हमें इस तरह से ऐसे ही ये देखिए ऐसे बना लेना है। सेम इसी तरह से जैसे हमने ये 2 पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से इसी में ये जो हमने ये पैटर्न बनाया है 4 लूप का, इसी में हमें फिर से ऐसे येलो कलर का ऊन ऐसे ज्वाइन कर लेना है। और फिर 1 2 3 चेन बना के एक लूप में हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और एक ये 3, देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट में हमें जाना है। फिर यहाँ पे भी 1 2 और एक ये 3, इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन बना के फिर नेक्स्ट में जाना है। और फिर यहाँ पे भी हमें 1 2 और एक ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर नेक्स्ट लूप में जाना है। और फिर यहाँ पे भी हमें 1 2 और एक ये 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया देखिए हमने बना लिया है। फिर यहाँ पे देखिए हमें ऐसे ही नेक्स्ट में चले जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 हमें कोई चैन नहीं लेना है, डायरेक्ट नेक्स्ट पैटर्न में जाना है। और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में 1 2 3 डबल क्रोशिया,
फिर ऐसे 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे 2 चैन के बीच में 3 बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 3, फिर ऐसे नेक्स्ट में 1 2 और देखिए 3। इसी तरह से देखिए हमने जैसे ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से हमें सेकेंड, फिर ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, ऐसे सेम जैसे हमने ये एक लाइन बनाया है सेम इसी तरह से हमें बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 4 लाइन देखिए 1 2 3 4 लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें मैरून कलर का ऊन लेकर इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के फर्स्ट चैन में हमें इस तरह से इसे जॉइंट करना है। और हर एक चैन में हमें देखिए ऐसे एक बार हाफ डबल क्रोशिया में करते जाना है। ये देखिए नेक्स्ट चैन में 2, फिर ऐसे नेक्स्ट में 3, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 5, फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है हाफ, उसमें हमें ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे नेक्स्ट पैटर्न में हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर ऐसे नेक्स्ट में, इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। बस हमें यहाँ बीच में 3 चैन बनाने हैं और बाकी ऐसे ही हमें हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। प्रोसेस से मैंने ये पूरा लाइन बना लिया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से येलो कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से देखिए इतना लंबे में हमें इसे लपेट देना है। 25 टाइम्स हमें 25 बार इसे हमें इस तरह से लपेटना है फ्रेंड। आप जितना मोटा या पतला बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। आपको जितना मोटा या पतला झालर चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो देखिए मैं इसे 25 बार ऐसे ही लपेट के बना रही हूँ। अब इस तरह से देखिए हमें इसे कट कर लेना है और 2 हमें छोटा सा ऊन का टुकड़ा, देखिए हमें 2 छोटा ऊन का टुकड़ा इस तरह से कट करके ले लेना है। अब देखिए हमें फिंगर से ऐसे ही सारे ऊल को बाहर कर लेने हैं और इस ऊल से हमें 2-3 बार नॉट लगाकर ऐसे ले लेना है। 1 2, ये देखिए हमने 2 बार टाइट नॉट लगाकर ले लिया है। अब फिर एक छोटा ऊल लेना है, हमें इस तरह से इसे ऐसे ही लपेट के बांध लेना है 2-3 बार। ये देखिए 1 2, इस तरह से 2 नॉट हमने लगा लिया है। बीच से पूरा ऊल ऐसे ही कट कर लेना है और फिर देखिए इस तरह से हमें पकड़ लेना है और जो भी छोटा या बड़ा ऊल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर दिए। ये 12 झालर बना लिए हैं और ये देखिए सुई में मैंने मैरून कलर का धागा डाल करके ले लिया है वूल। अब इस तरह से हमें एक झालर लेना है। देखिए इस तरह से हमें बीच में सुई को ऐसे ही ले लेना है बीच में से निकाल के। और फिर ये देखिए मेरे पास इस तरह का ये कैप है। आप इसकी जगह मोती ले सकते हैं या फिर आपको नहीं लगाना है मोती या ये कैप तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में इस तरह से जो हमने ये 3 चैन बनाया है
इसी चैन के बीच में देखिए इस तरह से हमें 2-3 बार अच्छे से नॉट लगाकर इसे ऐसे झालर को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही हमें एक नॉट लगाना है इस तरह से, फिर एक नॉट, ऐसे ही हमें टाइट नॉट लगा देना है जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए अब हमें वूल को कट कर देना है। इसी तरह से हमने ये देखिए ऐसे ही फिर इसमें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इसी तरह से हमें सब में ऐसे ही लगा लेना है। इस प्रोसेस से मैंने ये सब में ऐसे ही झालर एक एक लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।